हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्जाम वारियर जीएस यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें हम लोग नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। ये 30 वर्षों का PYQ है, उसी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे पुलिस हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, लेखपाल हो गया, और भी कई सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो पुलिस का जो भी पेपर होने वाला है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विशेषण क्या होता है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटा, काला, सफ़ेद, लंबा, दयालु, बड़ा, जैसे किसी मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। जो ये शब्द है ना, ये सभी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम से, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ये सुंदर लड़का है यहाँ पे, तो सुंदर लड़का विशेषण है। सुंदर मतलब विशेषण हो गया, विशेष लड़का हो गया। तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि क्या है, मतलब लड़का कैसा है, सुंदर लड़का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें यहाँ पे देखते हैं तो विशेषण और विशेष है। तो विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आता है और उसके बाद में भी आता है। पूर्व भी आता है और बाद में भी आता है। ठीक है, जैसे पूर्व में कैसे आएगा विशेषण? तो जैसे थोड़ा सा जल लाओ, तो इसमें थोड़ा सा देखिए पूर्व आया है ना, तो भी ये विशेषण ही है। ठीक है, और 1 मीटर कपड़ा ले आना, तो 1 मीटर पहले आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाद में कैसे आएगा? बाद में यह रास्ता लंबा है, तो लंबा हो गया ना विशेषण। खीर कड़वा है। ठीक है, कड़वा जो है विशेषण हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए पहले भी आ रहा है और बाद में भी आ रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं। विशेषण के भेद देख लेते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, ठीक है, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामी का संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो इतने प्रकार के विशेषण होते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? तो ये देखिए, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। ठीक है, और गणनावाचक के अंतर पूर्णांक और पूर्णांकवाचक मतलब विशेषण 2 होते हैं। ठीक है, तो इसको देख लिए और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक, परिणाम नहीं है, परिमाण है। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाण बोधक विशेषण और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण देखिए, संकेतवाचक, निश्चित निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये होते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो विगत वर्षों के प्रश्न आ गए इसको देखते हैं। तो ये मतलब इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सब विगत वर्षों के प्रश्न है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, जिससे संज्ञा मतलब विभिन्न गुण धर्मों का बोध हो, जिससे संज्ञा के विभिन्न गुण धर्मों का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये 7 प्रकार के होते हैं, जैसे रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, समय, गुण, ये मतलब इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 7 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, जैसे गुण में देखिए, भला, बुरा, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, शांत, न्यायी, ये सब मतलब ये गुण है इसके। ये कालवाचक, तो काल में देखिए नया, पुराना, भूत, भविष्य, वर्तमान, मौसमी। रंग देखिए, रंग के आधार पर नीला, पीला, हरा, जो भी रंग होते हैं सब। आकार के आधार पर गोल, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा। ठीक है, दशा मतलब पतला, दुबला, मोटा, नाटा, गीला, सूखा, गरीब, अमीर, निरोग, रोग, ये सब मतलब दशावाचक हैं। स्थानवाचक, भीतर, बाहरी, सतही, स्थानीय, देसी, पंजाबी, अमेरिकी। ठीक है, ये स्थान का बोध कराते हैं। ठीक है, अब दोष मतलब बुरा, कुरूप, नीच, पापी। ठीक है, ये हो गए। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें जो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। तो जैसे 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब बच्चे, ये मतलब संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखते हैं। तो ये मतलब देखिए 5 प्रकार के होते हैं। तो गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण, ठीक है। तो इसमें गणनावाचक में 1, 2, 3, 4 जैसे आते हैं ना, संख्या 1 से मतलब जितने भी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, तो ये गणना, जिसकी गणना की जा सकती है उसे गणनावाचक कहते हैं। जो क्रमवाचक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे आता है ना, तो ये क्रम से आते हैं। 1, 2, 3, 4 मतलब ये संख्या हो गया, और पहला, दूसरा, तीसरा एक क्रम से आ रहे हैं, ठीक है। आवृत्ति वाचक में देखते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है। ये बार बार मतलब जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है उसे आवृत्तिवाचक कहते हैं। समुदाय जैसे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ग्रुप जैसे होता है ना वो ग्रुप, तो उसको समुदायवाचक कहते हैं। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, 9, 2, 2, सवा, सवा, ठीक है। तो ये हो गया। अपूर्णांक बोधक में पाव, आधा, पौन, सवा जैसे कहते हैं ना, पाव लीटर, आधा लीटर, सवा लीटर, पौने लीटर, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं और जो ये परिणामवाचक है, परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध हो, जिसे जो भी नाप और तौल का बोध होगा ना उसे परिणामवाचक कहते हैं। जैसे शेर भर दूध, तोल भर सोना, थोड़ा पानी। ये देखिए बार बार ये मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। शेर भर मतलब तोला भर सोना, ये सोना है ना, जिसको नापा या तोला जा सके तो ये तोला जा सकता है। तो इसको ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो 2 सेर घी, 10 हाथ जमीन, जैसे होते हैं ना, निश्चित है कि 2 सेर घी ही चाहिए, 10 हाथ जमीन है तो वो है, ठीक है। अनिश्चित परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषण तो बहुत पानी, सब धन, पूरा आनंद, जरा सी चोट, ठीक है, कुल दूध, ये सब होते हैं। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि मतलब बहुत सारा पानी मतलब कितना पानी, 1 लीटर, 2 लीटर, कितना, सब धन मतलब कितना धन है, पूरा आनंद मतलब कितना आनंद मिला, बहुत मिला कि थोड़ा मिला कि कितना मिला, पूरा आनंद। जैसे जरा सी चोट मतलब कितना चोट लगा है, जिन मतलब वो एरिया नहीं पता चल रहा ना कितना चोट लगा है, कहीं कहाँ लगा है। तो कुल दूध मतलब 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ये पता नहीं चल रहा है। तो ये अनिश्चित परिणामवाचक हो गया, ये निश्चित परिणामवाचक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक में मौलिक सार्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम जो अपने मूल रूप से संज्ञा से पहले आता है, ठीक है, उसे मौलिक सार्वनामिक कहते हैं। जैसे यह घर, वह लड़की, कोई पेन, जैसे होता है ना। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में जो प्रत्यय लगने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा गांव, तुम्हारा घर, तुम्हारी किताबें, जैसे होते हैं ना वैसे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो इसमें, ठीक है, विशेषण और विशेष्य में क्या संबंध है। जब विशेषण विशेष से पहले आए तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं, और जब विशेषण विशेष के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे वह चंचल बालक है तो विशेष विशेषण है, ठीक है। अब मेरी गाय काली है तो विधेय विशेषण है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कुछ मतलब जो शब्द होते हैं उनका विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो इसको देखते हैं। धर्म का विशेषण क्या है, धार्मिक हो जाएगा। जात का विशेषण जातीय हो जाएगा, ये विशेष्य है, ठीक है, और ये विशेषण है, ठीक है। चमक विशेष्य है, इसका चमकीला हो जाएगा। खेलना खिलाड़ी हो जाएगा, ठीक है। धन का धनी हो जाएगा विशेषण। चरित्र का चारित्रिक हो जाएगा। मुख का मौखिक हो जाएगा विशेषण। अर्थ का आर्थिक हो जाएगा। मानस का मानसिक हो जाएगा विशेषण। शब्द का शाब्दिक हो जाएगा। दिन का दैनिक हो जाएगा। किताब का किताबी हो जाएगा, ठीक है। खर्च का खर्चीला हो जाएगा। वान का धनवान हो जाएगा। दान का दानी हो जाएगा विशेषण, ठीक है। ईमान का श्रीमान हो जाएगा। पूज का पूजनीय हो जाएगा, ठीक है। पट का पठनीय विशेषण हो जाएगा। अंदर का अंदरूनी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना अंदरूनी बात है तो वही अंदरूनी। बाहर का बाहरी हो जाएगा। चलना का चालू हो जाएगा, ठीक है, विशेषण। समझना का समझदार हो जाएगा विशेषण। लड़ना का लड़ाका हो जाएगा विशेषण। बुद्धिमत्ता का बुद्धिमान हो जाएगा विशेषण। मूर्खता का मूर्ख हो जाएगा विशेषण,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो गर्व का विशेषण गर्वीला हो जाएगा, इंद्रिय का विशेषण इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर का ईश्वरीय हो जाएगा विशेषण, इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा विशेषण, भय का भय भयानक हो जाएगा, लघु का लाघव हो जाएगा, आकाश का आकाशी हो जाएगा। ठीक है, अग्नि का आग्नेय हो जाएगा, लूट का लुटेरा हो जाएगा, लंबा का लंबाई हो जाएगा विशेषण, पृथ्वी का पार्थिव हो जाएगा, नगर का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, वीरत्व का वीर हो जाएगा, लघुत्व का लघु हो जाएगा विशेषण, गौरव का गुरु हो जाएगा, फल का फलित हो जाएगा, धन का धनवान हो जाएगा विशेषण। ठीक है, रंग का रंगीला हो जाएगा, मामा का ममेरा हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ का लखनवी हो जाएगा। ठीक है, विशेषण। ठीक है, छूत का छुतहर हो जाएगा, परिवार का पारिवारिक विशेषण हो जाएगा, प्रीथा का पार्थ हो जाएगा, पुरुष का पौरुष पौरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। देखिए, दया का दयालु हो जाएगा, सूर्य का सौर हो जाएगा विशेषण, शहर का शहरी हो जाएगा विशेषण, जंगल का जंगली विशेषण हो जाएगा, कृपा का कृपालु विशेषण हो जाएगा, ग्राम का ग्रामीण हो जाएगा विशेषण, उपदेश का उपदेशक विशेषण हो जाएगा, अंकुर का अंकुरित विशेषण हो जाएगा, अनुभव का अनुभवी विशेषण हो जाएगा, कर्म का कर्मठ विशेषण हो जाएगा, अंत का अंतिम विशेषण हो जाएगा, अंकन का अंकित विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें और क्या है। तो ये जो अभी पीछे हम लोग देख रहे थे ना, वही देखते हैं फिर से। 100 गुना लंबा, तो ये क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है, पूछे गए एग्जाम में है, मतलब ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, 100 गुना लंबा ये क्या है? तो आवृत्तिवाचक विशेषण है। पांडु क्या है? पांडु विशेषण और विशेष दोनों है। ठीक है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, ये विधेय विशेषण है। ठीक है, ये 2021 के ही प्रश्न है, 2021 में जो हुआ था ना 21 में, उसी के प्रश्न है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो इसमें 10वां पूछा था, क्या है? 10वां क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, वो पूछा गया था कि 10वां, ये मतलब अंडरलाइन था, इसमें पूछा गया था 10वां क्या है, तो उस क्रमवाचक विशेषण है। जिसका कोई आदमी आया है तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अचार क्या है? विशेष विशेषण है। काला क्या है? विधेय विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो अकूत, अकर्मण या अचंड, ठीक है, ये विशेषण है। ठीक है, बाजार में बहुत घोड़े आए थे, तो इसमें अंडरलाइन क्या होता? बहुत क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया या परिमाण बोधक हो गया, जो दोनों कह सकते हैं इसको। ठीक है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि सरीखा क्या है? ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यह कमीज उजली है, तो कमीज को अंडरलाइन किया तो पूछा गया तो क्या? तो कमीज विशेष से विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो वह बहुत खाता है, तो बहुत पूछा गया तो क्या है? अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब पता नहीं चल रहा है ना कितना खाता है, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो इसमें अंडरलाइन क्या होता है? नटखट क्या है? तो ये गुणवाचक विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है ना बालक की कि वो बहुत ज़्यादा नटखट है। तो ठीक है, सतीश चंचल बालक है, तो इसमें अंडरलाइन क्या होता है? चंचल, तो चंचल क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और। ठीक है, तो वे अच्छी लड़कियां हैं, तो अच्छी क्या थी इसमें? ये पूछा गया था, अंडरलाइन क्या होता है? विकारी विशेषण है। ठीक है, मोहन सुंदर बालक है, तो ये अंडरलाइन था, तो ये विशेष से विशेषण हो जाएगा। उसका लड़का लंबा है, तो लंबा क्या है? गुणवाचक विशेषण। उसकी विशेषता बताई जा रही है ना कि उसका लड़का लंबा है। ठीक है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो ये क्या है? चतुर क्या है? विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। ठीक है, तो वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है, तो इसमें पूछा गया था कितने विशेषण है और कितने विशेष हैं, तो 4 विशेषण है और 3 विशेष हैं। तो 4 विशेषण, वह आपके बहुत और बड़ा। ठीक है, वह आपके ये बहुत बड़ा, ये मतलब विशेषण हो जाएगी, और 3 विशेष आदमी, घर और ठग, ये विशेष हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दुश्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, तो इसमें दुश्चरित्र अंडरलाइन था, पूछा गया था क्या है? तो
तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो लाखों इसमें अंडरलाइन तब पूछा गया तो क्या है, तो लाखों मतलब संख्यावाचक, एक संख्या का बोध हो रहा है ना, तो लाखों संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें अच्छा और विद्यार्थी दोनों अंडरलाइन थे, पूछा गया था क्या है, तो अच्छा विशेषण हो जाएगा, विद्यार्थी विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। ठीक है, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, तो ये अंडरलाइन था पुलिस की लापरवाही से। ठीक है, तो ये विशेष से विशेषण संबंध नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया था कि क्या इसमें संबंध नहीं, तो ये विशेष से विशेषण संबंध नहीं है इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। ठीक है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो इसमें अंडरलाइन था कठोर और हृदय। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था ये दोनों क्या है, तो ये कठोर हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, हृदय विशेष हो जाएगा। भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। ठीक है, तो इसमें करुणा और पुकार पूछा था क्या है, अब भक्त वत्सल और भगवान क्या है। ठीक है, तो इसमें करुणा हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, पुकार विशेष हो जाएगा, भक्त वत्सल मतलब विशेषण हो जाएगा और भगवान विशेष हो जाएंगे। ठीक है, भोले बालक ने क्रूर डाकू से कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कितने विशेषण है और कितने विशेष हैं, तो 4 विशेषण और 4 विशेष हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बालक डाकू हृदय और भावना ये विशेष हो जाएगा, भोले क्रूर कठोर और कोमल ये मतलब विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। तो इसमें ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें अंडरलाइन तो ठंडा पानी। ठीक है, तो इसमें ठंडा हो जाएगा विशेषण और पानी हो जाएगा विशेष से। ठीक है, इसमें पूछा गया था अनासक्ति क्या है, तो अनासक्ति विशेष हो जाएगा, अनासक्त क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। अब विषाद क्या था, विषाद क्या होगा विशेष होगा, विषण क्या होगा विशेष होगा, धुंधला क्या होगा गुणवाचक विशेषण होगा। ये सब दे दिए गए थे, इसमें पूछा गया था, ये मतलब अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो भी है पांचों है, तो पांचों अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि वह नौकर नहीं आया, तो वह उसमें अंडरलाइन था, पूछा गया तो ये क्या है, तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा पूछा गया, तो तीसरा एक क्वेश्चन था, ये सब दिया हुआ था तीसरा, तो उसमें पूछा गया तो ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण होगा। चौथाई एक मतलब था, सब दिया गया था, उसमें पूछा गया था क्या है, चौथाई क्या है, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। ठीक है, तो इसमें उस पूछा गया अंडरलाइन तो पूछा गया था क्या है, तो उससे संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। रमेश ने पुस्तक पुरानी, रमेश की पुस्तक पुरानी है। ठीक है, तो ये पुस्तक अंडरलाइन था, तो ये क्या है पुस्तक विशेष है। ठीक है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, चांदी खोटी सी दिखती है, तो चांदी क्या है खोटी है, तो इसका गुण बता रहा है कि चांदी खोटी है। ठीक है, दानामोल एक दिया था, शब्द दिया था, उसमें पूछा था दानामोल क्या है, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ठीक है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा, मतलब उसको क्या कहेंगे, तो मेधावी होगा। नीली साड़ी क्या है, इसमें पूछा गया था नीली साड़ी मतलब विशेषण में क्या है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सीताराम क्या है विशेष से विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, ये नाम है ना, तो विशेष से विशेषण हो जाएंगे। वह बहुत थक गया है, तो बहुत मतलब अंडरलाइन था, पूछा गया था क्या है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसमें। ठीक है, तो घर बड़ा छोटा आदमी ये क्या है, तो घर बड़ा छोटा आदमी नीला ये मतलब क्या है, तो ये घर बड़ा छोटा नीला ये हो जाएगा विशेषण, आदमी या वस्त्र ये हो जाएगा विशेष से। ठीक है, ठीक है, तो इसको देखिए। अब मीठा अमरूद ये दिया था, मीठा अमरूद एक शब्द दिया था, तो इसमें पूछा था मीठा क्या है, अंडरलाइन किया होता तो एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो ये क्वेश्चन था, तो प्रश्नवाचक विशेषण होगा, एक क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें पूछा गया तो श्रेष्ठ क्या है उपासक क्या है, तो विशेषण हो जाएगा श्रेष्ठ और विशेष हो जाएगा उपासक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं देखते हैं। ठीक है, भले और महान लोग उचित और
संयमित व्यवहार करते हैं। तो इसमें पूछा था कितने विशेषण है और कितने विशेष हैं। तो 4 विशेषण हो जाएंगे, 2 विशेष हो जाएंगे। भले, महान, उचित और संयमित ये विशेषण हो जाएंगे और 2 विशेषण लोग और व्यवहार ये विशेष से हो जाएंगे। ठीक है। यह गाय अधिक दूध देती है। तो इसमें अंडरलाइन था अधिक और दूध, तो अधिक हो जाएगा विशेषण और ये दूध हो जाएगा विशेषता बता रहा है। ठीक है। दूध क्या है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है कि ये अधिक दूध देती है गाय। ठीक है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो ये पूछा था क्या है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो लघु पूछा था, लघु क्या है, तो ये विशेष है। ठीक है। और लाघव क्या है, विशेषण है। ठीक है। और एक और शब्द था उसमें कि उमा क्या है, तो उमा विशेष हो जाएगा, उपासना विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं कि चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है। ठीक है। तो इसमें पूछा था कि वह क्या है, वह मतलब सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। या वह ये सब मतलब सर्वनाम होते हैं ना, तो इसीलिए सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। वह लड़का फूल देकर चला गया। तो इसमें अंडरलाइन था वह। ठीक है। तो पूछा था क्या है, तो वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो इसमें पूछा था कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। तो इसमें 4 विशेषण हैं और 4 विशेष हैं। ठीक है। सुगंधित, लोभी और राजस्थानी और अवैध ये विशेषण हो जाएंगे। और विशेष कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार ये मतलब विशेष हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और शब्द दिया हुआ था, मतलब वाक्य दिया हुआ था, समुद्री सांप को समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें पूछा था कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। तो 4 विशेषण है और 2 विशेष हैं। समुद्री, घातक, बहुत और कीमती ये विशेषण हो जाएंगे और सांप और जहर ये विशेष हो जाएंगे। ठीक है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो प्राण क्या है, ठीक है, मुख्य विशेषण हो जाएगा। जैसे राम जी जब वनवास चले गए थे ना, तो उस टाइम की बात को ला के यहाँ पे दिया गया था कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो ये मुख्य विशेषण हो गया प्राण। ठीक है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। ठीक है। जिसमें पूछा था वह क्या है, कृषकाय क्या है, व्यक्ति क्या है। तो वह हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा, कृषकाय विशेषण हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा विशेष हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक और क्वेश्चन दिया था, रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। तो इसमें ये अंडरलाइन था थोड़ा थोड़ा, पूछा था क्या है थोड़ा थोड़ा, तो ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये दिया था प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन क्या है, तो इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। गुणवाचक विशेषण के भेद पूछा था। देखिए 6 भेद होते हैं। काल, स्थान, आकार, रंग, रूप, गुण, दशा के आधार पर ये 6 प्रकार के गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसमें पूछा था तेज क्या है, तेज क्रिया विशेषण है। ठीक है। क्रिया विशेषण है। गीला पूछा था, गीला क्या है, गीला गुणवाचक विशेषण है। आकाश पूछा था, आकाश विशेष है, आकाशी विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अजित क्या है, अजित विशेषण है। ठीक है। और पूछा था अजय, अकर्म, अनुशंसा। ठीक है। ये क्या है, ये 3 शब्द दिए थे, पूछा था क्या है, तो ये विशेष से हो जाएंगे। ठीक है। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। तो इसमें सुंदर लड़की अंडरलाइन था, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये जो राधा है उस लड़की की सुंदरता बता रहा है कि वो कैसी है, तो उसकी गुण का जो प्रदर्शन कर रहा है वो है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। आज मैंने अधिक केला खा लिए हैं। ठीक है। केले खा लिए हैं। ठीक है। अधिक इसमें अंडरलाइन था, पूछा था क्या है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। यह तीसरा बच्चा है। तो तीसरा इसमें पूछा था अंडरलाइन था क्या है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक गिलास दूध लाओ। तो ये क्या है, गणनावाचक विशेषण है। एक गिलास है ना, तो एक गिलास दूध गणनावाचक विशेषण है कि मतलब एक गिलास लाना है। ठीक है। मेरा बेटा हजारों में एक है। तो इसमें अंडरलाइन था हजारों। ठीक है। तो हजारों क्या है, विशेषण हो जाएगा। ठीक है। काला कपड़ा, देखिए काला कपड़ा गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है। यहीं तक था। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं, ठीक है,
यहाँ तक देख लिए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे गुणवाचक के रंग, रूप, दशा, काल, स्थान, ये इस आधार पर दे दिया जाता है कि मतलब कौन सा है इसमें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा, जैसे गुणवाचक विशेषण पूछा है ना, काला क्या है, तो काला कपड़ा गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो क्योंकि ये कपड़े की विशेषता बता रहा है काला, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।